लो एक बार देखो, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है कि एक वृक्ष है और आंधी आने से वृक्ष का जो हिस्सा होता है वो टूटकर उस वृक्ष के आधार बिंदु या पाद बिंदु जो कहे उससे 8 मीटर की दूरी पर जाके क्या होता है, गिरता है। समझ गए? तो अब ये वृक्ष है, ये पूरा एक वृक्ष है, यहां से यहां तक का जो क्या है ये वृक्ष है। अब इस वृक्ष के टूटने से ऊपर का हिस्सा गिरकर कहाँ आ जाता, नीचे। हमने क्या करा, इस पूरे हिस्से को यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक वृक्ष है और इसकी ऊंचाई को हमने ये यहाँ से जो टूटा है इस हिस्से को हमने x मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने h मान लिया। पूरा वृक्ष जब जोड़ेंगे तो दोनों हिस्सों को जोड़ना पड़ेगा तो पूरा वृक्ष बन जाएगा, इसलिए हमने पूरे वृक्ष को मान लिया h प्लस x मीटर। कितना मान लिया, x प्लस x मीटर। अब क्या होता है कि माना कि ए भी एक वृक्ष है, अब ये ए भी एक वृक्ष, ये हिस्सा टूट गया है, ये कहाँ के गिरा है, यहाँ गिरा है, और यहाँ पे गिरने के बाद जो कोण बना है उसमें कितने का बना है, 30 डिग्री का बना है। माना कि ए भी एक वृक्ष है, ए बी h प्लस x मीटर, BC आधार है, इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर, और ये दो भाग जो है A और D ये आपका x हो गया और D और B आपका हो गया h। दोनों को हमने मान लिया, ये मीटर लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, और इसका जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है आपका, 30 डिग्री का। अब जो भुजा है, अब ये हिस्सा टूट के यहाँ गिर गया, मतलब जो पेड़ है वो आधा हो गया है ना, दो टुकड़ों दो हिस्सों में बढ़ गया। अब अपने को लेना है, दो चीजें लेनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से ये वाला हिस्सा लेना है पहले। तो पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में BD बटे BC। अब BD कौन सा, ये वाला, और BC कौन सा, ये। तो BD आपका कितना है h और BC कितना है आपका 8। BC कितना है भैया 8। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/3। हमको h निकालना है तो 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर 8√3 मीटर हो जाएगा। क्लियर? फिर पुनः अपने को दो भुजा है, क्योंकि ये भुजा का हिस्सा भी निकालना पड़ेगा, तो इसको फिर जोड़ेंगे, तब आपको लिए लेना पड़ेगा त्रिभुज रिटर्न से यही वाला DBC में। अब DBC जो है आप में, ये BC बटे DC, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, तो BC बटे DC बराबर, और ये होता है आधार बटा कर्ण बराबर कोस होता है, और कोण कितने का 30। ये कोण जो है आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, दोनों में ये आएगा। तो BC बटा DC बराबर कोस 30। अब BC कितनी है भैया 8 है, और DC कितनी है 1 है। कोस 30 की वैल्यू करनी 3/2, हमें x चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को बटे में पहुंचा, 2 को ऊपर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 8 गुणित 2 बटे करनी 3 बराबर x। 8 दूनी 16, 16 बटा करनी 3 बराबर कितना आ गया x। तो यहाँ x बराबर 16 बटा करनी 3 मीटर। अब x की वैल्यू पता चल गई, h की वैल्यू पता चल, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा वृक्ष बन जाएगा। तब वृक्ष AB की कुल लंबाई, AB h प्लस x, h की वैल्यू भैया 8 बटा करनी 3 प्लस x की वैल्यू 16 बटा करनी 3 प्लस दोनों में बटे में हम एलसीएम लेंगे करने 3, करने 3 का भाग करने 3 में देंगे तो 3 एक बार जाएगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, इधर भी करने 3 का भाग करने 3 में देंगे, एक बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 8 कितनी होगी 24 बटा करने 3। ये आपका क्या आ गया AB। अब हमें क्या करना है कि हर का परिमेयकरण करना है बटे में, है ना, तो अपन चाहते हैं कि कभी हो जाए, तो हमने क्या करा, हर का परिमेयकरण, जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे वाली संख्या का ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है, नीचे भी मल्टीप्लाई, तो करनी 3 का गुणा ऊपर भी कर दिया, करनी 3 का गुणा नीचे भी कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? तो यह हो गया आपका, ऊपर करा तो 24 करनी 3 और करनी 3 का करनी 3 में गुणा करा तो करनी से करनी कैंसिल, आपका 3 आ गया। अब 3 से डिवाइड करें, 3 कम 3, 3 और 2 24, तो AB बराबर 8 करनी 3 मीटर। अतः वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 8 करनी 3 मीटर होगी। मतलब ये जो वृक्ष है इसकी ऊंचाई कितनी होगी भैया 8 करनी 3 मीटर।
आगे रखें तो करनी 3 की वैल्यू रख देंगे, पर नहीं रखना अपने को, यहाँ तक ही रखना है। वृक्ष की ऊंचाई 8 करनी 3 मीटर। क्लियर।